गर्मी की वजह से या फिर हीट वेव की वजह से आजकल इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज जैसे ही मैं एक पार्क की तरफ को गुज़र रहा था, तो मैंने देखा कि एक बहुत छोटा-सा कौवे का बच्चा सड़क पर मुँह खोल कर के पुकार रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि ये भटक गया है, अपने घोंसले से ये समय से पहले ही बाहर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ये भी लगती है कि जो शहर होते हैं, वहाँ के जो पार्क होते हैं या फिर सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों में ही वो शहरों के चिड़ियाओं के, कौवों के, तोतों के घोंसले होते हैं। लेकिन बरसात आने से पहले चॉपिंग की जाती है पेड़-पौधों की, जिस वजह से कई सारे पशु-पक्षियों के जो घोंसले होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और ना चाहते हुए उनको ज़मीन पर आना पड़ता है और ज़मीन उड़ने वाले पशु-पक्षियों के लिए सुरक्षित नहीं होती है। बरसात आने वाली है तो पार्कों की, पेड़ों की टहनियों की कटनी-छँटनी चल रही है। ये एक पार्क है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पेड़ों की टहनियाँ काटी गई हैं। लेकिन इस पार्क में जो बड़े-बड़े पेड़ हैं, इनमें बहुत सारे चिड़िया रहते हैं, कौवे रहते हैं, उनके घोंसले भी रहते हैं क्योंकि मैं इस पार्क में आता रहता हूँ, तो मैंने ये देखे हैं। सारी चीज़ें काटी गई हैं पेड़ों की, मतलब सफाई चल रही है क्योंकि बरसात आएगी तो टहनियाँ बढ़ जाती हैं। देख सकते हैं आप किस तरह का यहाँ पर वो दिख रहा है। लेकिन इसी के सुबह चल ऐसे ही मुझे एक कौवा दिखाई पड़ा पार्क में। आप देख सकते हैं ये छोटा सा कौवा का बेबी लग रहा है जो कि ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कौवे का बेबी है, इसको कोई चोट लगी है या फिर इसका जो घोंसला है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, क्योंकि इस पार्क में जो ऊंचे-ऊंचे पेड़ हैं वहाँ बहुत सारे घोंसले हैं। उनमें गिलहरी भी रहती हैं, कौवे भी रहते हैं और इस पार्क में चूहे भी बहुत रहते हैं। लेकिन ये जो बेबी क्रो है, ये बेचारा ठीक तरह से चल नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको कोई न कोई इंजरी हुई है और यहाँ पार्क में बहुत सारी बिल्लियाँ भी आते रहती हैं। तो मुझे लगता है कहीं कोई बिल्ली इसको नुकसान ना पहुंचा दे। तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बेबी क्रो का आखिर क्या करूं, क्योंकि पार्क में चूहे हैं तो बिल्लियां भी बहुत तरह की आते रहती हैं। तो जहां एक तरफ बरसात आने से पहले पेड़ पौधों की, पार्क्स की या फिर सड़क किनारे जो पेड़ वगैरह होते हैं उनकी चॉपिंग करी जा रही है ताकि वो ज़्यादा बड़े ना हो जाएं, रोड पे ना लटकने लगें या फिर रास्ते में बाधा उत्पन्न ना करें। लेकिन इसके साथ साथ ही जो है नुकसान भी हुआ है। बेचारे कौवे को देखकर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसको कहाँ उठा के रखूं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्लियां भी इस पार्क में आते रहती हैं। ये ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा है, या तो ये बहुत छोटा है, अभी ये उड़ भी नहीं पाता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अभी ज़्यादा ही छोटा है कि ये उड़ भी नहीं पाता है। तो इसका घोंसला किसी बड़ी टहनी को काटा होगा इन लोगों ने, जैसे कि ऊपर आपको दिख रहा है कि बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं वो पेड़ों में। यहाँ इन पेड़ों में बहुत घोंसले हैं, कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं यहाँ पर। आवाज़ें आपको आ रही होंगी गिलहरियों की। तो इस वजह से इस बेचारे कौवे को कुछ, या तो ये बेघर हो गया है, अपने परिवार से बिछड़ गया है। फिर भी मैं इसके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता हूँ हाल फिलहाल में। अगर मुझे कोई ऑप्शन मिलेगा जहाँ से ये सुरक्षित रह सके, तो फिर मैं उस काम को ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि किसी बेचारे बेबी क्रो का कोई नुकसान हो जाए। सुबह सुबह जैसे ही मैं आया तो मुझे ये दिखाई पड़ा और ये ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। मेरे को एक ही बात समझ में आई कि इस पार्क में बहुत सारे घोंसले हैं। ज़रूर ये जो चॉपिंग करने वाले आए हैं, इन इन्होंने कोई टहनी काट दी होगी जहाँ पर इसका घोंसला होगा, तो ये नीचे गिर गया होगा। यही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो काटे गए हैं। मतलब इनके जो टहनियाँ हैं चॉपिंग की गई है। अभी और भी इसमें चॉपिंग होनी है, क्योंकि इस पार्क में बहुत ज़्यादा पेड़ है और इसमें घास भी उगाई गई है। यहाँ पर पानी भी हर रोज़ डाला जाता है। तो पार्क तो काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन उसके साथ ही ये जो पेड़ हैं यहाँ बहुत तरह के हैं। इसमें बादाम का पेड़ भी है। ये जो पेड़ है ये बादाम का पेड़ है और नारियल का पेड़ भी है। वो जो नारियल का पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ से नारियल गिरते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। हैव अ नाइस डे।